लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मेरे अजीज, एक बार फिर से रहस्यमय खुलासे के साथ मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि बाइबल के बहुत सारे भेद वो मुझे प्रकाश में बताते हैं और मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। ये भेद खुलना जरूरी होता है क्योंकि हमें सिर्फ एक मैटर पता होता है कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे कि राहाब वेश्या के बारे में आप सब जानते हैं, बाइबल में जिक्र है, वही मैं पढ़ूंगा कि राहाब वेश्या ने दूध को छुपाया था, यानी कि जो यहोशू ने भेजे थे परमेश्वर के जन, उनको उसने पनाह दी थी। लेकिन अगर हम सोचे कि आखिर पनाह दी क्यों, क्या कारण था? दूसरा कि परमेश्वर ने उसी के घर क्यों भेजा, बाकी और कहीं क्यों नहीं भेजा? क्यों राहाब वेश्या का घर ही चुना? क्या कारण था ऐसा? बहुत सारे जने थे वहां पे, और राहाब वेश्या ने क्यों दया करी उन लोगों पर, और परमेश्वर ने फिर बाद में दया करी राहाब वेश्या पर और उसके परिवार पर। ये सब कुछ खुलासा होगा आज तो, और ये बाइबल का खुलासा मेरे से तो होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं होता, लेकिन ज्ञान परमेश्वर की ओर से मिलता है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता आपका अद्भुत खुलासे के लिए, प्रकाशन के लिए जो आपकी ओर से मिला। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। जब मैं वचन पढ़ूं, प्रार्थना करूं, सब मेरे साथ रहना, और बोलते समय पिता मेरे नहीं तेरे वर्ड इनको सुनाए थे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे अजीजों, मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु बहुत अद्भुत काम करता है। वचन देने से पहले मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु ने मुझे 4 चैनल दिए यूट्यूब पर। पहला चैनल जिसपे आप अभी ये प्रार्थना देख रहे हो, दूसरा पास्टर राजा मसीह वाला जिसमें 2020 में वो बना था, 2020 में लॉकडाउन के पहले नाइट प्रेयर में उसका प्रभु ने निर्माण किया था। उसके बाद 2022 में लाइव प्रेयर बना और 2022 में शॉर्ट वीडियो चैनल बना। सारे चैनल प्रभु की महिमा के लिए है। कोई भी वीडियो शॉर्ट से लेकर यानी कि 5 सेकंड से लेकर 1 घंटे तक की कोई भी वीडियो यूं नहीं आती है। उसके पीछे प्रभु की बहुत बड़ी योजना होती है, टॉपिक होते हैं, और अनन्य टॉपिक मुझे देता है प्रभु, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो फिल्म जगत हो, क्योंकि प्रभु को पता है कि कहाँ किसको पहुँचाना है। और मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि जो भी टॉपिक देता है उसको यूँ नहीं कह सकते ये यूं ही है, नहीं मेरे से, तो उसके पीछे परमेश्वर की बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। क्योंकि मैंने ये देखा है, कोई भी वीडियो जब भी डलती है इंटरनेट पर आती है, परमेश्वर की प्लानिंग होती है। और मैंने ये उनको नोट कर दिखाया है कि भाई प्रभु ने मुझे इस वीडियो से बात करी, या प्रभु ने मुझे इस वीडियो के माध्यम से बचा लिया। कभी कभी प्रभु एक वीडियो से सबसे बातें करते, सुनो, कभी कभी एक वीडियो से सबसे बातें करते हैं। जैसे कि कोई ऐसा टॉपिक या कोई प्रार्थना सबके लिए होगी, कभी कभी प्रभु उस वीडियो के सिर्फ एक के लिए उस खास वीडियो को बनाते हैं, और मैं उसका कमेंट देखता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर अपनी खोई हुई भेड़ों को भी लाने के लिए 99 छोड़ देते और एक के पीछे पड़ जाते ताकि वो बचाए जा सके। इसलिए लाइव प्रार्थना का प्रकाशन मेरा अलग है मेरे अजीजों। प्रभु मुझे अलग प्रकाशन देता है लाइव प्रार्थना में। जो ये प्रार्थना इस समय आ रही है इसका प्रकाशन अलग है, ये मुझे हर टॉपिक पे प्रभु वीडियो देते हैं। और शॉर्ट वीडियो का प्रकाशन अलग है। शॉर्ट वीडियो का इसलिए है, देखो शॉर्ट वीडियो जो भी डलती है, छोटी प्रार्थना होती है या फिर बड़े वीडियो का लिंक उसमें होता है, ताकि जो बड़ी वीडियो नहीं देख पाए लोग छोटी के कारण, क्योंकि जब छोटी वहां जाएगी तो उनको लगेगा इसका पार्ट कहाँ है, तो वो पार्ट पे क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन जाकर और वो वहां तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि छोटी की लेंथ ज़्यादा तेज होती है, लोगों पे टाइम क्या होता है, शॉर्ट कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट मैसेज कोई ऐसा आ गया, कोई ऐसी चीज़ आ गई। अभी हाल ही में आपको पता है कि लड़कियों ने शैतान कैसे लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा है, उनका फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। तो वो शॉर्ट मैसेज डाल रखा है मैंने, सिर्फ फोटो के साथ। अब लोग को की जिज्ञासा होगी कि इनके साथ हुआ क्या हुआ, हमें बचना है। तो वो लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करके पहली बात तो प्रभु का अभिषेक उन पर आएगा, और कितनी लड़कियां उस वीडियो के माध्यम से बचाई जाएगी, कितने परिवार बचाए जाएंगे। हालेलुया। शॉर्ट वीडियो से वो लॉन्ग वीडियो पे पहुंच जाते हैं। तो इसलिए मैं जो भी वीडियो डालता हूं उसके पीछे, सबके पीछे परमेश्वर की पूरी परमिशन, पूरी आत्मिकता होती है। कोई भी वीडियो यूं नहीं होती। हालेलुया। और इस जमाने में जो हम चल रहे हैं, ये शैतान का, तो इसे लड़ने के लिए मेरे दिल प्रभु मुझे बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ सब कुछ देता है। हालेलुया। और ये जमाना जो शैतान का, वो अश्लीलता है, सेक्स का है, अंधकार का, और इससे हमें लेके आना है लोगों को। इसमें लोग फंसे हुए, नौजवान फंसे हुए। परमेश्वर चाहता है कि हमें वहां से हम भी बचे तो दूसरों को भी बचाए। और उन्हें यूं नहीं बचाया, हम भी बचे दूसरों को बचाए। बस आपका काम यही है, प्रार्थना करते रहे और वीडियो शेयर करते रहे। आइए वचन में जाएंगे और वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन, प्रार्थना, बुद्धि, ज्ञान देने के लिए धन्यवाद। आज का प्रकाश सबके लिए हो पिता, ये प्रकाश हमारे जीवन को नया कर दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो मुझे अगुवाई हुई कि मैं 4 चैनल के बारे में आपको बताऊं।
कि उनका सबका प्रकाशन प्रभु ने मुझे अलग अलग दे रखा है और सब कुछ अलग अलग है सबके पीछे, लेकिन प्रभु की इच्छा है और जो भी वीडियो आती है उसके पीछे प्रभु की बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। आइए वचन में जाएंगे, पहले वचन निकालेंगे यहोशू 2 अध्याय और उसका 8वां वचन। हालेलुया। यहोशू 2 से पढ़ूंगा, 2 अध्याय और उसका सुर से पढ़ेंगे। देखो, तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्म से चुपके से भेज दिया और उनने कहा, जाकर उस देश और यहूदियों को देखो। तुरंत वे चले दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर जाकर सो गए। तब किसी ने योरम के राजा से कहा, आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को आए हैं। वो सीधा वेश्या के घर चले गए। उस पूरे देश में उस जगह पर सिर्फ वही एक धर्मी थी, क्योंकि वो तो वेश्या थी। तो फिर परमेश्वर ने उसका घर क्यों चुना? आखिर उसका घर क्यों चुना परमेश्वर ने? प्रभु को पता था वेश्या है, उन्हें वो काम नहीं छोड़ा था। फिर वो प्रभु को अपने पवित्र दूत, अपने परमेश्वर के भेदिए परमेश्वर के लोग वहां क्यों गए? आखिर वही घर क्यों? देखो आगे क्या है, बहुत भेद की बात है। तब यहोशू ने राजा ने राहाब के पास यूं कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वह सारे देश का भेद लेने आए। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छुपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वह निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वह कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनाई की लकड़ियों के नीचे छुपा दिया था, जो उसने छत पर सजा रखी थी। वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए और जो ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले तो ही फाटक बंद कर दिया गया। छुपा लिया। एक वेश्या ने अच्छा काम कर दिया। हम सब जानते हैं वेश्या का व्यापार कैसा होता है, हम सब जानते हैं वो व्यभिचार में पड़ी, और व्यभिचार सबसे बड़ा गुनाह है। हालेलुया। लेकिन प्रभु बचाने वाला है। हालेलुया। सुनो, ये लेटने ना पाए थे कि वे स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुष से कहने लगी। आप देखो वो क्यों, कारण देखो, कारण आपको पता है कि राहाब वेश्या के मन में परमेश्वर ने क्या डाला था? क्यों उसने भेद को छुपाया था? इतना बड़ा रिस्क लिया था, वो जान से मारी जा सकती थी, लेकिन उसने वो काम करा। ऐसा क्या था कि प्रभु ने वो घर चला? देखो, मन का परिवर्तन, तन का बाकी था, लेकिन जब मन बदल गया तो तन भी बदलेगा। हालेलुया। वक्त से पहले, यानी कि उनके आने से पहले राहाब वेश्या के मन में परमेश्वर के प्रति, उनके लोगों के प्रति भय उत्पन्न हो गया था, दया उत्पन्न हो गई थी, और परमेश्वर को पता था कि ये वेश्या यानी कि प्रभु की बेटी भयभीत हो गई है, मुझे मानने लगी है, मन ही मन में वो अपने इस काम को छोड़ना चाह रही है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने उसको चुना था। जब हम बुरे काम से फिरने लगते हैं और हमारा मन उसको अगुवाई नहीं करता, यानी कि हमारा मन पवित्र होने वाला, हमारा जीवन बदलने वाला है, हमारा मन हमें दोषी ठहराने लगता है, तो गलत कर रहा है, तो गलत कर रही है, अब ये सही नहीं है, अब छोड़ दें काम को। देख, परमेश्वर बहुत भय है। जब भय उसका आने लगेगा ना, भजन संहिता 128 की आशीष हमें मिल जाएगी। हालेलुया। वो भय हमारे जीवन में अपना लगेगा तो हमारी चीजें अपने आप, बुरी चीजें छूटने लगेगी। अब यही राहाब वेश्या के जीवन में हुआ। वो लोग आए नहीं थे, सिर्फ चर्चा सुनी थी परमेश्वर की, लाल समुद्र की, 2 भाग की, प्रभु के आश्रम की। वो भय वेश्या के अंदर आ गया था और उसका जीवन परिवर्तन होने लगा था। इसलिए परमेश्वर को दया करी और प्रभु ने अपने लोगों को वहां भेजा। सुनो क्या कहती है राहाब वेश्या। इन पुरुष से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यीशु दिया। उसे पता था ये तो परमेश्वर का देश हो जाएगा, उसके अंदर भय आ गया था, दिया, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समा गया था। जब परमेश्वर का भय आता है तो बुरे कामों से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि इंसान बुरे काम करेगा ही नहीं, उसे परमेश्वर का डर है। माँ बाप का डर, देखो हम माँ बाप से चोरी नहीं कर सकते, माँ बाप से हम डर लगता है ना, लेकिन जब माँ बाप सो जाते हैं या माँ बाप से हम दूर होते हैं तो पाप करने लगते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का डर आएगा ना तो जिंदगी पाप नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर 24 घंटे हमारे दिल में रहता है, हमारे अंदर रहता है, तो हमें पाप करने देगा ही नहीं। उसका डर हमेशा हमें बचा के रखेगा। हालेलुया। वही डर राहाब वेश्या के अंदर था। फिर क्या लिखा है? समय है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे, क्योंकि हमने
सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सिय्योन और ओग नामक, उसे पता था सब कुछ, यदन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया, मन परिवर्तन हो गया दूर से ही। इसलिए परमेश्वर को पता था कि ये महिला ये बदल चुकी है, ये बदलना चाह रही है, इसलिए इसको बचाओ। जब हम पाप से प्रायश्चित करने लगते हैं तब परमेश्वर हमारे पास अपने लोगों को भेजने लगता है। हालेलुया। और ये सुनते हमारा मन पिघल गया, तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यह ऊपर के आकाश का और नीचे के पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दोगे। आगे जब हम पढ़ेंगे तो प्रभु ने उसको बख्शा, क्षमा करा और वो बचाई और प्रभु के देश में आई जो प्रभु ने कहा था। तो ये है मेरे जीतो राहब वेश्या के छुटकारे का रहस्य। हम सोचते कि वो दूत वहां गए बच गए, नहीं, उससे पहले घटना घट चुकी थी। उससे कहीं पहले उस प्रभु का भय राहब वेश्या के अंदर आ चुका था, उसका मन परिवर्तन हो चुका था, वो तौबा करने लगी थी, वो मन ही मन परमेश्वर को पुकारने लगी थी, भय उत्पन्न हो गया था। इस कारण से प्रभु ने उस पर दया करे। ये ही भय हमारे और आप पर प्रभु दया लाता है। हालेलुया। अगर आप किसी भी पाप में हो, छोड़ना चाहते हो और आपके अंदर प्रभु का भय आ गया है, तो बड़े आराम से उस पाप से निकल जाओगे। और जब पाप से निकलोगे तो सारी बीमारियां भी जाती रहेगी, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। जब प्रभु राहब वेश्या का जीवन बदल सकते हैं, उसके कारण पूरे कुटुंब को बचा सकते हैं, तो आपका क्यों नहीं। बस एक तौबा चाहिए और परमेश्वर का भय आपके अंदर होना चाहिए। बहुत बड़ा खुलासा प्रभु ने किया है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन, प्रार्थना, संदेश, इस रहस्य में खुलासे के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। सबकी आंखें खोली, वाक्य में तेरा भय हमें जीवन देता है, तेरा भय हमें बचाता है। भजन संहिता 128 की सारी आयतें हमारे जीवन में पूरी होती है आशीष है जब हम तेरा भय मानते। पिता, इस स्त्री ने तेरा भय माना, ये राहब वेश्या से पिता तेरी बेटी, तेरी दासी बन पाई, तेरा पूरा घर को बचा पाई, क्योंकि तेरा भय इसके अंदर था, तेरे चमत्कार इसके अंदर थे पिता। और ये थर थर काँप रही थी पिता, ये छुटकारा चाह रही थी, परिवर्तन चाह रही थी, और ऐसा हुआ और आपने अपने दूत वहां भेजे। क्योंकि पिता जब हम बदल जाते हैं तब हमें लाइफ में दूत आने लगते हैं। आज जो लोग बदलना चाह रहे हैं तेरे भय के कारण पिता, आज उनका जीवन बदल जाए और पाप के रास्ते से बाहर आ जाए। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुतों को इस पाप से बचा लिया जो वो कर रहे थे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आपसे बातें करिए, जरूर बताना। परमेश्वर को मौका दे रहे, बदल जाओ, परमेश्वर का भय तुम्हारी जीवन बदल लेगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।